हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है उसका नाम है बुध, जो हमेशा से खगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी कहते हैं। बुध का नाम सुनते ही दिमाग में एक छोटा, चमकीला और रहस्यमयी ग्रह उभरता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका आकार इतना छोटा है कि अगर आप सभी ग्रहों को एक लाइन में रखें तो बुध सबसे कम जगह घेरता है और आकार में हमारे चांद से बस थोड़ा ही बड़ा है। अगर बुध और चांद को साथ रखें तो दोनों लगभग जुड़वां जैसे लगते हैं। बुध सूर्य के इतना करीब है कि वहां से सूरज पृथ्वी के मुकाबले 3 गुना बड़ा और कहीं ज्यादा चमकदार दिखता है। वहां से सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि आसमान में तारे भी मुश्किल से दिखते हैं और सूरज 11 गुना ज्यादा चमकदार नजर आता है। दिन में वहां इतनी गर्मी होती है कि धातु भी पिघल जाए और सतह पर तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तापमान अचानक गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे वहां की सतह बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। सूर्य से बुध की औसत दूरी लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर है, जो पृथ्वी की दूरी से काफी कम है। इसी वजह से बुध सूर्य का एक चक्कर सिर्फ 88 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी वहां एक साल सिर्फ 88 दिनों का होता है। पृथ्वी के मुकाबले बुध पर समय बहुत तेजी से बीतता है। बुध का नाम रोमन देवता मरकरी के नाम पर रखा गया है, जो देवताओं के संदेश वाहक थे और अपनी तेज गति के लिए प्रसिद्ध थे। मरकरी के पंखों वाले सैंडल और टोपी उनकी फुर्ती और गति का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे बुध ग्रह अंतरिक्ष में सबसे तेजी से घूमता है और बहुत तेजी से यात्रा करते थे। बुध की गति इतनी तेज है कि यह बाकी ग्रहों से अलग नजर आता है। यह नाम बुध की तेज गति के कारण बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यह ग्रह सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से घूमता है। प्राचीन समय में लोग जब आसमान में इस छोटे चमकीले बिंदु को बाकी तारों से अलग और तेज गति से चलते देखते थे तो वे हैरान रह जाते थे। इसी वजह से उन्होंने इसे खास नाम दिया और इसे देवताओं के दूत से जोड़ा। बुध ग्रह हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है। छोटा, तेज और सूर्य के सबसे करीब। इसकी सतह पर गहरे गड्ढे और चट्टानें इसकी अनोखी कहानी बयां करते हैं। यह ग्रह हमें सिखाता है कि सौरमंडल में हर ग्रह की अपनी अलग पहचान, अनोखे गुण और दिलचस्प कहानी है, जो हमें ब्रह्मांड की विविधता और रहस्यों से रूबरू कराती है। बुध ग्रह की सबसे बड़ी खासियत है उसका तापमान, जिसमें दिन और रात के बीच जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। दिन में सतह का तापमान 430 डीजीसी तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह 180 डीजीसी तक गिर जाता है। इसका कारण है बुध पर पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं है। वहां सिर्फ एक बेहद पतली परत है, जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, जो गर्मी को रोक नहीं पाती। बुध की सतह चट्टानी और धूल से भरी है, जिसमें अनगिनत गड्ढे हैं, जिन्हें क्रेटर कहते हैं। ये अरबों साल पहले उल्कापिंडों के टकराने से बने। क्योंकि वहां हवा या पानी नहीं है, ये गड्ढे आज भी वैसे ही हैं जैसे बने थे। बुध की सतह पर लंबी लंबी दरारें भी हैं, जो ग्रह के ठंडा होकर सिकुड़ने से बनी। ये दरारें और गड्ढे बुध के भूवैज्ञानिक इतिहास की अनोखी कहानी बताते हैं। बुध पर दिन और रात का चक्र पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। जहां पृथ्वी पर हर 24 घंटे में दिन और रात बदलते हैं, वहीं बुध पर समय का यह खेल बहुत ही अनोखा है। वहां एक दिन, यानी अपनी धुरी पर एक चक्कर, लगभग 49 पृथ्वी दिनों का होता है। यानी बुध पर सूरज एक ही जगह से बहुत धीरे धीरे चलता है और वहां की रातें भी बेहद लंबी होती हैं। बुध का एक साल सिर्फ 28 ही दिनों का है, यानी वहां 2 साल में 3 दिन पूरे होते हैं। सोचिए, वहां एक साल बीत जाता है लेकिन दिन अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। बुध पर एक सौर दिवस एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक 176 पृथ्वी दिनों का होता है, जो उसके एक साल से भी लंबा है। इसका मतलब है कि वहां सूरज का उगना और डूबना बेहद दुर्लभ घटना है। कल्पना कीजिए, बुध पर सुबह होती है और दोपहर आने में 1 साल से ज्यादा लग जाता है। वहां की सुबह और शाम पृथ्वी के मुकाबले बहुत लंबी और अलग अनुभव होती है। बुध की अंडाकार कक्षा और धीमी गति के कारण वहां कभी-कभी डबल सनराइज भी दिखता है, एक ही सुबह में 2 बार सूर्योदय।
ये नजारा किसी जादू से कम नहीं लगता। यह सब बुद्ध की अनूठी गति और सूर्य से नजदीकी का नतीजा है। बुद्ध का वातावरण भी बहुत पतला है, जिससे वहां तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है। बुद्ध का समय का यह खेल हमें बताता है कि ब्रह्मांड में चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। हर ग्रह की अपनी अलग कहानी और समय का अपना अनोखा अंदाज है, जो हमें ब्रह्मांड की विविधता का एहसास कराता है। बुद्ध की सतह चंद्रमा जैसी दिखती है, गड्ढों से भरी हुई। इन गड्ढों का सबसे बड़ा उदाहरण है कैलोरिस बेसिन, जो लगभग 1550 किलोमीटर चौड़ा है और एक विशाल टक्कर से बना था। बुद्ध पर कोई घना वायुमंडल नहीं है, इसलिए हर उल्कापिंड सीधा सतह से टकराता है और नया गड्ढा बनाता है। गड्ढों के अलावा बुद्ध पर विशाल समतल मैदान भी है, जो अरबों साल पहले लावा के बहने से बने। जब लावा ठंडा हुआ तो उसने चिकने मैदान बना दिए। यह दिखाता है कि बुद्ध कभी भूगर्भीय रूप से सक्रिय था। बुद्ध की सतह पर स्कार्प्स नाम की लंबी लंबी चट्टानी कगारें भी हैं, जो ग्रह के सिकुड़ने से बनी। ये सबूत है कि बुद्ध का आकार समय के साथ थोड़ा छोटा हो गया है। यह सचमुच सिकुड़ता ग्रह है। बुद्ध पर जीवन की संभावना लगभग न के बराबर है। वहां दिन में तापमान 430 डिग्री सी और रात में 180 डिग्री सी तक जाता है। ऐसे हालात में कोई भी जात जीवन टिक नहीं सकता। बुद्ध पर सांस लेने लायक वायुमंडल नहीं है और वहां की पतली परत सूर्य की खतरनाक रेडिएशन को भी नहीं रोक पाती। पानी भी वहां तरल रूप में नहीं रह सकता, वह तुरंत भाप बन जाएगा। लेकिन बुद्ध के ध्रुवों पर कुछ गहरे गड्ढों में हमेशा छाया रहती है, जहां तापमान इतना कम है कि वहां पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। वैज्ञानिकों को इन गड्ढों में बर्फ के पुख्ता सबूत मिले हैं। हालांकि वहां जीवन की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह खोज भविष्य के मिशनों के लिए रोमांचक है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास सिर्फ 4878 किलोमीटर है। यह इतना छोटा है कि बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड और शनि के टाइटन भी इससे बड़े हैं। घनत्व के मामले में बुध पृथ्वी के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका कोर बहुत बड़ा और धात्विक है। बुध की कक्षा सबसे ज्यादा अंडाकार है, जिससे सूर्य से इसकी दूरी साल भर में बहुत बदलती रहती है। इसी वजह से बुध पर डबल सनराइज जैसी घटनाएं होती हैं। बुध पर एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा होता है। एक सौर दिवस 176 पृथ्वी दिनों का, जबकि एक साल 28 दिनों का। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई चंद्रमा नहीं है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह संभव नहीं हो पाता। बुध तक पहुंचना अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण यान को अपनी ओर खींचता है। पहला अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 1973 में भेजा गया था, जिसने बुध की सतह की पहली तस्वीरें ली। इसके बाद नासा का मैसेंजर मिशन 2004 में लॉन्च हुआ और 2011 में बुध की कक्षा में पहुंचा। मैसेंजर ने 4 साल तक बुध का अध्ययन किया, पूरे ग्रह का नक्शा तैयार किया और सतह पर पानी की बर्फ की पुष्टि की। 2015 में ईंधन खत्म होने पर इसे बुध की सतह पर क्रैश करा दिया गया। अब बेपी कोलंबो मिशन रास्ते में है। यह यूरोपीय और जापानी एजेंसियों का संयुक्त मिशन है, जो 2025 तक बुध की कक्षा में पहुंचेगा। इसका लक्ष्य बुध के चुंबकीय क्षेत्र, आंतरिक संरचना और सतह का विस्तार से अध्ययन करना है। सवाल: बुध ग्रह पृथ्वी से कितना छोटा है? जब हम बुध और पृथ्वी की तुलना करते हैं तो हमें उनके आकार और बनावट में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जवाब: बुध पृथ्वी से बहुत छोटा है। अगर पृथ्वी एक फुटबॉल है तो बुध एक कंचा, यानी बुध का आकार पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही छोटा है और दोनों के बीच का अंतर रोजमर्रा की चीजों से समझना आसान है। व्यास में यह पृथ्वी का 1/3 है और आयतन में पृथ्वी बुध से 18 गुना बड़ी है। इसका मतलब है कि बुध में जितना सामान भरेगा उतना सामान पृथ्वी में 18 बार आ सकता है। सवाल: क्या बुध पर भी पृथ्वी की तरह मौसम बदलते हैं? पृथ्वी पर मौसम बदलना हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या बुध पर भी ऐसा होता है? जवाब: नहीं, बुध पर मौसम नहीं बदलते। वहां न बारिश होती है, न बर्फ गिरती है और न ही हवा चलती है।
उसकी धुरी लगभग सीधी है, इसीलिए वहां सिर्फ दिन रात के हिसाब से तापमान बदलता है। बुध पर ध्रुवीय झुकाव न के बराबर है, जिससे मौसमों का आना जाना नहीं होता। सवाल: अगर बुध पर एक साल सिर्फ 88 दिनों का है, तो क्या वहां लोग जल्दी बूढ़े हो जाएंगे? बुध की तेज गति से घूमना क्या वहां के जीवन को बदल देता है? जवाब: नहीं। उम्र तो समय के हिसाब से बढ़ती है, लेकिन बुध पर आप साल में 4 बार जन्मदिन मना सकते हैं, यानी वहां का एक साल बहुत छोटा है, लेकिन आपकी असली उम्र नहीं बदलती। सवाल: बुध ग्रह लाल क्यों नहीं है, जबकि वह सूर्य के इतना करीब और गर्म है? क्या उसकी सतह पर कुछ खास है? जवाब: बुध की सतह गहरे भूरे स्लेटी रंग की है, क्योंकि वहां चट्टानों और धूल में ग्रेफाइट जैसे पदार्थ हैं, इसलिए वह लाल नहीं दिखता। बुध की सतह पर लोहे और ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा है, जिससे उसका रंग अलग नजर आता है। बुध का अध्ययन हमें सौरमंडल के निर्माण और विकास को समझने में मदद करता है। इसकी सतह अरबों सालों से लगभग वैसी ही है। हर गड्ढा और दरार सौरमंडल के अतीत की कहानी कहती है। बुध और पृथ्वी दोनों चट्टानी ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी पर जीवन है और बुध पर नहीं। इसका कारण है चरम तापमान, वायुमंडल की कमी और सूर्य से नजदीकी। बुध के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी जीवन के लिए क्यों अनुकूल है। भविष्य में बेपी कोलंबो जैसे मिशन बुध के और राज खोलेंगे, जैसे उसका कोर इतना बड़ा क्यों है, या ध्रुवों पर बर्फ कहां से आई। बुध की कहानी हमें जिज्ञासा और खोज के महत्व के बारे में सिखाती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है। हमेशा सवाल पूछते रहो, सीखते रहो। कौन जानता है, शायद एक दिन आप ही बुध के रहस्य सुलझाओ।